हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। सर क्या है ब्लैक एंड वाइट? सर हम यहाँ पे ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे आप बुक रीडिंग के थ्रू समझ सकें। सर हम क्या कर रहे थे, हम 6 चैप्टर कर चुके थे, चैप्टर 1 2 3 4 5 6, यानी कि मनी एंड बैंकिंग लास्ट 6 चैप्टर था। संदीप गर्ग बुक से हम फॉलो कर रहे हैं, 6 चैप्टर हम कर चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 7 चैप्टर। सर 7 चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कंसेप्ट। मैंने जो 6 चैप्टर पढ़ाए उन 6 चैप्टर में आपको बुक रीडिंग करवाया है, यानी ज़्यादातर कंसेप्ट मैं बुक से ही पढ़ाता हूँ, कई कंसेप्ट मैं अपने तरीके से सिखाता हूँ, लेकिन फिर मैं आपको रीडिंग बुक से ज़रूर करवाता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली अच्छा अप्रोच है पढ़ने का, अभी फिलहाल के लिए अच्छा अप्रोच है। एग्जाम के नियर बाई शायद ये अप्रोच हमारा बदल जाएगा, उस समय पे फिर मैं नए अप्रोच से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये अप्रोच बेस्ट है। तो इस अप्रोच को समझे, क्योंकि अगर जितना डीप में, जितना अच्छे से आप समझोगे, उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प होगा। अभी शॉर्टकट नहीं लगाना है, ठीक है। चलो, चैप्टर है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। सर 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था डिमांड। सर डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या फर्क है? 11th में याद होगा, या फिर आपने माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस पढ़ा होगा तो भी याद होगा। माइक्रो के एक्सप्लेनेशन में यानी डेफिनेशन में आता है, माइक्रो का टूल्स है डिमांड और सप्लाई, वेयर मैक्रो का टूल्स होता था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो सर ये क्या फर्क है? देखो, जब भी किसी एक प्रोडक्ट की बात की जा रही होती है तो उसको डिमांड बोलते हैं। जैसे इस फोन की कितनी डिमांड है, ठीक है, इस फोन की कितनी डिमांड है, तो एक कमोडिटी की बात कही जा रही है। जब हम मल्टीपल कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। जब एक कमोडिटी की बात की जाती है तो उसको डिमांड बोलते हैं। जब सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जाती है उसको तो हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अब एक बारी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। इतना तो समझ में आ गया हो ना, एक प्रोडक्ट की डिमांड डिमांड कहलाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट की डिमांड एग्रीगेट डिमांड कहलाती है सर, ठीक है। जैसे अच्छा एक और एग्जांपल सुनो, अगर कोई आपसे पूछता है पिज्जा की कितनी डिमांड है, तो पिज्जा की डिमांड होगी ना सर, क्योंकि एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं। कितने सारे फास्ट फूड है ना, मैं सारे पूछूंगा फास्ट फूड की डिमांड, तो जब सारे फास्ट फूड तो उसमें पिज्जा, मोमोज, बर्गर, सभी चीजें आ गई, तो वहां पे जब मल्टीपल गुड्स आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एक गुड्स डिमांड, मल्टीपल गुड्स एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? आ जाओ, ये ले लिया मैंने पेन और हम चलते हैं। सर अभी मैंने समझाया आपको एग्रीगेट डिमांड और डिमांड में फर्क क्या है, ठीक है, आप समझ गए। आइए डेफिनेशन को देखते हैं। अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो मैं पहले पेन ले लेता हूं। डेफिनेशन पे जाते हैं तो क्या है सर? एग्रीगेट डिमांड रेफर टू सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है? ये सम टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस है। किसका? फाइनल गुड का। याद है इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड पढ़ा था हमने, तो फाइनल गुड्स जो होते हैं उसका वैल्यू है। अगर आपको इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स नहीं आता है तो सबसे पहले जाके आप चैप्टर 1 देखो, ठीक है। चलो, दैट ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी प्लान टू बाय। ध्यान रखना, जब हम किसी चीज को खरीद लेते हैं तो वो डिमांड नहीं बसता, जब इकोनॉमी प्लान टू बाय करता है तो वो डिमांड है, अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो सर मोटा मोटी अगर बोला जाए तो क्या है सर? सर ये बात है कि एडी क्या है सर, थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं, या इतना काफी है, ठीक है। एडी क्या है सर? एडी अगर मैं लिखना चाहूं अपने वर्ड में तो एडी इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ फाइनल goods and services, sum total of final goods and services that economy plan to buy. It is a sum total of final goods and services. सारे goods and services का फाइनल जो होता है, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उन सब का जोड़ जो इकोनॉमी प्लान करता है टू, अच्छा बी वाई कर दिया मैंने, टू परचेज या बाय, ओके, नॉट बी वाई, बी यू वाई, ओके। इकोनॉमी प्लान टू बाय इन
अकॉर्डिंग टू, अच्छा इधर ना कुछ ज़्यादा घिचपिच हो गया, मैं क्लीन करके लिख देता हूँ एक बार, रुक जाओ। ये क्या हमारा, अपने बोर्ड पे आ जाते हैं, चलो देखते हैं। सर एडी क्या है? एडी इज सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, sum total of final goods and services that people या economy plan to purchase, that economy और people plan to purchase, जो खरीदना चाहता है या सोच रहा है खरीदने के बारे में, according to their income level in an accounting year। सर क्या बोला? 4 हिस्सों में मैंने बांटा है इसको। क्या क्या बांटा है सर? सर एक बार ही देखते हैं क्या बोल रहा हूं। एडी जोड़ है, सम है, किसका है? सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का सम है, सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज का सम है। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? जो पीपल प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए, जो इंसान सोच रहे हैं कि अभी अकाउंटिंग ईयर में परचेज करेंगे। देखो कोई भी चीज मैं प्लान करता हूं तो वो डिमांड है, अगर मैं उसको खरीद लेता हूं तो वो डिमांड नहीं है। मैं जब तक ये सोचता हूं कि मुझे ये फोन खरीदना है तो मैं डिमांड जनरेट करने वाला हूं। जब मैंने परचेज कर लिया तो ये डिमांड से हट जाता है। मतलब क्या कह रहा है? सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल प्लान टू परचेज, सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज का जोड़ जो कि लोग खरीदना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, किससे? अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल। सबके अपने अपने इनकम लेवल हैं। आपके घर में अलग इनकम लेवल है, अंबानी के घर में अलग इनकम लेवल है, मेरे घर में अलग इनकम लेवल है। अकॉर्डिंग टू, सब अपने अपने इनकम के हिसाब से खर्च करना चाहता है इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज लोग खरीदने वाले हैं उन सब का जोड़ अगर कर दें तो क्या बन जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है सर, यहां पे एक छोटी सी चीज और आती है इसके बाद समझना, कंपोनेंट्स ऑफ एडी। ठीक है, क्या आता है? कंपोनेंट्स ऑफ एडी। ये अभी बुक से भी हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एडी। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एडी क्या है सर? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या है सर? डिमांड कब जनरेट होता है? ध्यान से देना, डिमांड तब जनरेट होगा जब एक्सपेंडिचर होगा। मैं इसकी डिमांड जनरेट करना चाहता हूं, यानी मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट पे खर्चा कर सकूं। तो यानी सिंपल है, अगर आपको याद होगा मैंने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाया था, नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड, याद है? उसमें क्या आता था? पहली चीज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या आता था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, याद है जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है नेशनल इनकम का। तीसरा क्या आता था सर? तीसरा आता था इन्वेस्टमेंट, और चौथा आता था नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यही चारों कंपोनेंट्स हैं हमारे एडी के। एडी के भी यही कंपोनेंट्स हैं जो एक्सपेंडिचर मेथड के थे नेशनल इनकम में, वही सारे कंपोनेंट्स हैं एडी के। सर मजाक कर रहे हो क्या? आओ देखते हैं सर। ये रही हमारी बुक, चलो देखते हैं ये क्या है सर? कंपोनेंट्स ऑफ एडी। एडी के कंपोनेंट्स क्या है? प्राइवेट यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये सारी चीजें आपको आती है, समझ रहे? क्योंकि एक्सपेंडिचर से जब कोई इंसान खर्च करता है तभी तो सर डिमांड बनती है ना। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है वही एग्रीगेट डिमांड बनेगा, वही उसके कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो क्या क्या है? पहला जो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है, यानी इंसान जो रोज डेली की बेसिस पे दूध, ब्रेड, अंडों में खर्च हो रहा है, वो एग्रीगेट डिमांड है। फिर सरकार खरीदती है, सरकार भी सामान खरीदती है,
डिफेंस परचेज करती है, डिफेंस वालों के लिए दाल चावल ये सब खरीदा जाता है, तो सरकार जितना भी खर्चा करती है वो खर्चा, जो हाउस होल्ड दूध ब्रेड अंडे खरीद रहा है वो खर्चा, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो खर्चा, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही 4 कंपोनेंट्स हैं एडी के। ठीक है, आ जाओ देखते हैं आगे, अपने पे चलते हैं बोर्ड पे, ये रहा। ठीक है, तो एडी के कंपोनेंट्स क्या है सर, ये हैं, देखो एडी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, क्या है, सी कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, जी क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई क्या है इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इन चारों को ऐड करते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्या, एडी। ठीक है, तो यहां पे एडी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये कई बारी एमसीक्यू में पूछा जाता है। अच्छा, ये जो है ना, ये सर 4 सेक्टर इकोनॉमी है, ये क्या है 4 सेक्टर इकोनॉमी है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 4 सेक्टर है इसमें, 1 2 3 4 सेक्टर है, बट हमारे सिलेबस में तो सर 2 सेक्टर इकोनॉमी है। यस, तो जो आपको पढ़ना है वो है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, आपको जो पढ़ना है वो क्या है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो ये है, बट अगर आपसे पूछता है सर एडी क्या है, देखो चैप्टर शुरू किया हमने एडी, एडी क्या है, सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that economy plan to purchase according to their income level in an accounting year। क्लियर है सर, एडी के कंपोनेंट्स क्या हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ये कंपोनेंट्स हैं। यानी एडी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई एक्स माइनस एम, ये है 4 सेक्टर। बट जो हमें सिलेबस में पढ़ना है वो ये है, पूछा इससे भी जाता है क्वेश्चन, तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इज इट राइट और रॉन्ग। तो हाँ सर राइट है ना, 4 कंपोनेंट्स हैं, बट हमें क्या पढ़ना है, हमें 2 कंपोनेंट्स सी प्लस आई। क्लियर है, आ जाओ, इतने बात को भी हम बुक से पहले देख लेते हैं। ये रहा हमारा बुक, ये देखो, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। सर हमें जो पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है, 2 सेक्टर सी प्लस आई, क्या है सी प्लस आई। चलो सर आगे समझते हैं, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी, एडी का हम डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं क्या वर्क करता है। ठीक है, चलो उससे पहले एक और चीज समझा देता हूं मैं आपको, कहा गया, हाँ चलो समझना एक चीज और, सर यहां पे ना थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको या ऊपर कर देता हूं, होपफुली आपको वो तो आ ही गया होगा। ठीक है, सर यहाँ पे जो आई है ना इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों बोला जाता है सर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट, चाहे ये एक प्रूवन स्टडी है जो आपको नहीं पढ़ना है, कि इकोनॉमी में चाहे इनकम लेवल कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, एक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कभी नहीं बदलता है, यानी इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे सेम होता है। आप चाहे 10 रुपए कमा रहे हैं, चाहे 100 रुपए कमा रहे हैं, चाहे 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, इकोनॉमी में, इकोनॉमी के अंदर एक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो सेम रहता है। कई बार इसको इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, मतलब ठीक है अलग अलग बुक से है, बट अभी आप समझो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है कि सर वो तो इन्वेस्टमेंट ही है, बट ये इन्वेस्टमेंट इररिस्पेक्ट ऑफ इनकम चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहां लिख भी देता हूं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इट does not change with the change in income। इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ध्यान समझना, ये सब छोटे छोटे टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। सर आ जाओ अब बनाते हैं, वाई सी प्लस आई इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ए डी, एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए पहले टेबल्स की जरूरत है, तो आप पहले टेबल बनाते हैं फिर ग्राफ बनाएंगे। वाई इनकम मान लेते हैं 0 था, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50।
मैं बेसिक ले रहा हूँ, ठीक है। बुक में हो सकता है एग्जाम्पल अलग हो, मुझे जो दिमाग में आता है वो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, इसी के लिए इकोनॉमिक्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल कहा जाता है। आप कहीं से कुछ भी एग्जाम्पल उठा सकते हो अगर आपको एग्जाम्पल बनाना आता है, ठीक है। चलो, कंजम्पशन की बात करते हैं। सर जब इनकम, ध्यान देना यहां पे, जब इनकम जीरो है तो क्या कंजम्पशन भी जीरो होगा क्या सर? मान के चलो अगर 1 रुपया भी आप नहीं कमा रहे हो, 1 रुपया नहीं कमाते हो आप, पर क्या खाते नहीं हो क्या कुछ भी? सर यही ट्विस्ट है, समझना। इनकम चाहे तो जीरो हो सकता है बट कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है सर। क्यों सर? सर आप देखो, अगर धरती पे जिंदा रहना है, चाहे कोई कुछ कमाए या ना कमाए, बट खाएगा तो सही। मैं बोल रहा हूं पिज्जा नहीं खाएगा, दाल रोटी खाएगा, दाल रोटी खाएगा, बेसिक कंजम्पशन करेगा। यानी अगर जिसका इनकम, अगर मान लो 1 महीने आप लोगों ने, भगवान न करे ऐसा हो, मतलब 1 महीने अगर आपने कभी कोई इनकम जनरेट नहीं किया तो क्या 1 महीने खाना नहीं खाओगे, कंजम्पशन नहीं करोगे? सर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते कंजम्पशन है 10, ठीक है, कंजम्पशन है 10। देखो, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन किया जाता है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। मैं यहां एक लाइन खींच रहा हूं, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये हालांकि आगे भी आएगा जब कंजम्पशन फंक्शन पढ़ोगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जब इनकम जीरो है फिर भी आप कुछ कंज्यूम करते हो तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। अब चलो, इनकम जीरो था, कंजम्पशन 10 था, इन्वेस्टमेंट फिक्स रहता है, तो हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे फिक्स रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। कंजम्पशन की बात करते हैं। सर इनकम बढ़ती है ना तो कंजम्पशन भी उतनी तेजी से बढ़ती है, 10, 15, ठीक है, यहां मान लेते हैं 20, फिर यहां पे 25, 30, 35। सर ऐसे कैसे ले रहे हो आप? जब मैं कंजम्पशन फंक्शन समझाऊंगा तो मैं ये पूरा समझाऊंगा आपको। अभी फिलहाल समझना कि इनकम ये थी, कंजम्पशन ये है, इन्वेस्टमेंट ये है। आपको अभी इनकम से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, जब मैं कंजम्पशन फंक्शन समझाऊंगा तो मैं समझाऊंगा ये नंबर में ऐसे क्यों ले रहा था, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए सर एडी चाहिए, हमें एडी चाहिए। अभी हमारा कंसेप्ट एडी है, जब कंजम्पशन फंक्शन करेंगे तो इसको समझेंगे। यहाँ एडी कितना है? एग्रीगेट डिमांड C + I 20, यहाँ कितना है 25, यहाँ कितना है 30, यहाँ कितना है 35, यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है 45, ठीक है। ये हमारा एडी है, C + I = AD। सर इसको अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आ जाओ ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आ जाओ, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आ जाओ, ये रहा हमारा ग्राफ सर, ये रहा हमारा ग्राफ। सर आई क्या होता है? आई सेम रहता है, ठीक है, आई सेम रहता है, ठीक है। यानी अगर 10 पे है तो आई यहीं पे सेम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सी की, कंजम्पशन की। कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है ना सर, ध्यान रखना, कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, यानी यहां से स्टार्ट नहीं हो सकता है। मैंने पहले बताया था, चाहे आप इनकम जीरो हो सकता है बट कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। कंजम्पशन कई बार या तो यहीं से स्टार्ट होगा या फिर कई बार इसके ऊपर से भी स्टार्ट होता है, वो आपके टेबल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अगर इस टेबल में लेट सपोज यहाँ पे ज़्यादा नंबर्स होते तो ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता, ठीक है। अगर यहाँ पे लेट सपोज मैं 30 कर देता तो यहाँ पे अगर आता, अगर मैं इसको लेट सपोज 30 कर देता तो यहाँ पे आता 30 + 10 40, तो ये हो सकता है ये वाला ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता, ठीक है। अभी क्या है, मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, छोड़ो इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। 10 से ये हमारा क्या है? ये है सर आई जो कि 10 पे फिक्स है, ये है सी कंजम्पशन, ठीक है। अब मुझे बनाना है एडी का ग्राफ। एडी, एडी क्या होता है? ये प्लस ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, समझ में आ रहा है? जैसे देखो, अगर मैं कोई चीज़ से समझा पाऊँ आपको तो, अच्छा ये आपको स्केल दिख पा रहा होगा, ये देखो ये है हमारा एडी, ये आई है, ये सी है। अगर मैं C + I करूंगा तो ये उठ के यहां चला जाएगा क्या सर? ये उठ के यहां ऐसे आ जाएगा क्या सर?
थोड़ा समझना, ओह सॉरी, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा क्या सर? मैंने इसको उठा के यहां कर दिया, मुझे इसका सम प्लस इसका सम i प्लस सी करना है, i प्लस सी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये एग्जैक्टली यहां पे उठ के आ जाएगा, ठीक है, ये एग्जैक्टली यहां पे उठ के आ जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया सर, कुछ खास नहीं किया है मैंने, ये i था, ये c था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये c पूरा है और ये i पूरा है, इसको उठा के बस ऊपर रख दिया है, तो ये बन गया AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, बस हो गया, काफी है, समझ में आ रहा है? बस कुछ नहीं किया, इसको उठा के यहां रख दिया तो एक पैरेलल लाइन खिंच जाएगा जो कि AD इज इक्वल टू सी प्लस आई बन जाएगा, ठीक है। आओ इसी बात को हम बुक से देख लेते हैं। ये देखो सर, इनकम जीरो था फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो था ना सर, इनकम जीरो है फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो है ना, इन्वेस्टमेंट हर पॉइंट पे सेम होता है ना सर, AD इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है ना सर, C प्लस आई 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140, 200 प्लस, ये ऐड करते जा रहे हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो सर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कैसा बनता है सर? ऐसा ही बनता है ना सर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फ्लैट, क्योंकि इसने C ज़्यादा लिया था, C ज़्यादा लिया था तो C यहां से नहीं, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है, यानी C 40 से स्टार्ट हुआ है। आप जहां से चाहो वहां से स्टार्ट कर, आप 20 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 40 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप 40 से स्टार्ट कर रहे हो तो देखो मैं पेन ले लेता हूं यहां पे लिखने के लिए, देखना समझना। आपने क्या किया, अगर आप चाहते तो 20 से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट आप 40 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपने बनाया C, ये बनाया C, ये था I प्लस C, तो ये पूरा C है, ये पूरा I है, इसको ऐड करेंगे तो यहां आ जाएगा, तो AD इज इक्वल टू C प्लस आई, बस बन गया AD कर्व, AD शेड्यूल बन गया, AD कर्व बन गया, सिंपल है सर। आ जाइए, देखो AD इज इक्वल टू C प्लस आई, यही सब चीज को बताया गया है। AD इज अज्यूम टू फंक्शन एंड ओनली कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, सब एक ही चीज है, ठीक है। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन द इनकम साइज इज जीरो, देखो पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, जब इनकम जीरो होता है तब भी पॉजिटिव कंजम्पशन ही होता है, जिसको मैंने ऑटोनोमस कंजम्पशन बताया, ठीक है। क्या बताया मैंने? ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो आगे भी समझाऊंगा, ठीक है। ये सभी चीजें आप रीड कर सकते हो। अगला आ जाता है AS। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे एग्रीगेट सप्लाई क्या है और कंजम्पशन फंक्शन क्या है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।